नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत और सियासत के फोकस में एक बार फिर आए किसान की। 3 नवंबर को मरवाही की महाभारत होने जा रही है, महाजंग होने जा रही है। मरवाही में आदिवासी और किसान ही जीत और हार का फैसला करेगा। इसीलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों का पूरा फोकस किसान पर है। एक तरफ जहां केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बघेल सरकार अपना विधेयक लेकर आई, तो 1 नवंबर को धान के बोनस की किश्त यानी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त भी जारी होने वाली है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है। बीजेपी 1 नवंबर को खेत सत्याग्रह करेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर किसान लौट आया है। मरवाही की महाभारत से पहले सियासत का पूरा फोकस किसान पर है। एक तरफ जहां बघेल सरकार केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ अपना विधेयक लाई, तो अब कांग्रेस 31 तारीख को केंद्रीय कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है। किसानों को साधने के लिए सरकार ने एक और दांव चला है। सरकार 1 तारीख को राजीव गांधी न्याय योजना की किश्त किसानों के खाते में डालने जा रही है। यानी सरकार किसानों को हर हाल में साथ रखना चाहती है। तो वहीं किसानों के नाम पर ही बीजेपी ने भी अब बड़ा दांव चला है। पहले से ही 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रही बीजेपी ने अब सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 1 नवंबर को बीजेपी पूरे प्रदेश में खेत सत्याग्रह करेगी। यानी बीजेपी के नेता खेतों में बैठकर किसानों से बात करेंगे और सरकार पर निशाना साधेंगे। हम सुबह से बैठ के खेत में बैठ के जिस प्रकार से किसानों के साथ बातचीत करते हैं, वो बातचीत करते हुए जो पीड़ित परिवार है उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे और अपनी बात रखेंगे। सरकार से धान खरीदी और बोनस देने की मांग करने वाली बीजेपी ने यह भी मांग की है कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को जल्द मुआवजा दिया जाए। बीजेपी के हमले का जवाब सरकार की तरफ से आया है। सीएम बघेल ने कहा, हर सियासी दल को सियासत करने का अधिकार है, मगर जनता सब जानती है। जनता फैसला करती देख रही है कि किसने अपने वादे पूरे किए, किसने ऋण माफी किया, किसने 2500 रुपये में खरीदी किया, किसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, किसने गोधन न्याय योजना लागू किया, कौन मनरेगा काम ठीक से कराया। सबसे बड़े न्यायाधीश तो हमारी जनता है, इनको करने दीजिए। यानी बात पूरी तरह साफ है। सियासत किसान के इर्द गिर्द घूम रही है। कोशिश इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ रखने की है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं और किसान दूर से सारा हिसाब किताब लगा रहे हैं। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट बताई और इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरह से छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत इस वक्त किसान के इर्द गिर्द घूम रही है। सियासत में पूरी तरह से फोकस में किसान है और उसकी क्या वजह ये भी हमने आपको बताई है। अपने अपनी तैयारी, अपने अपने दावे हैं। तारीखवार आंदोलन की तैयारी हो चुकी है दोनों तरफ से। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और इसके साथ साथ किसान नेता अशोक चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अशोक जी आपका भी, राजू भाई आपका भी और संजय जी आपका भी। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे पूछना चाहता हूं। अशोक जी, देखकर सियासत को ऐसा लगता है कि किसान से बढ़कर कोई चीज है नहीं, लेकिन हर बार किसान के नाम पर जितनी चिंता इसीलिए क्योंकि किसान का कुछ हो नहीं पा रहा। फिलहाल किसान परेशान है और इसीलिए बार बार अगर कुछ सियासत के केंद्र में आ जाता है तो वो है किसान का वोट बैंक। फिलहाल जो नया कानून राज्य सरकार लेकर आई, जिसे अभी विधेयक कहेंगे, कानून तो नहीं कहेंगे, जो विधेयक अभी सरकार नया लेकर आई है और उस पर बीजेपी का आरोप कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, छत्तीसगढ़ का आम किसान क्या सोचता है उस पर? देखिए, मैं अभी बात को, यदि आप मुझे 1-1.5 मिनट का समय दें तो इस ढंग से कहना चाहूंगा कि जब भी चर्चा होती है मीडिया में या टीवी चैनल में किसानों के को लेकर, तो उसका स्वरूप सीधा बदल जाता है। वो किसान या कृषि की चिंता के बजाय सरकार की प्रशंसा या निंदा, इस पर फोकस हो जाता है, उधर केंद्रित हो जाता है। मेरा एक किसान होने के नाते निवेदन ये है कि एक तो ये, मैं किसान होने के नाते सिर्फ ये बात करना चाहूंगा जिसमें निंदा प्रशंसा दोनों से हटकर कि
राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 2500 रुपए धान खरीदी के रेट के बारे में अजीत जोगी जी ने पहले घोषणा किया था, लेकिन किसान उनकी बात में पूरी तरह से सहमत शायद नहीं हुए और कांग्रेस की घोषणा पर भरोसा किया और उन्हें भोले भाले किसान चाहते कि अशोक जी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। मैं लौटता हूं इस पर, आपके पास सिग्नल में कुछ दिक्कत है आपके, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। मैं इस पर लौटता हूं आपके पास। राजू भाई मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, आपने बतौर सरकार विधेयक लाए, आपने पेश किया, बतौर सरकार आप 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक किस्त और देने जा रहे हैं। जब आप बतौर सरकार ये काम कर रहे हैं तो फिर संगठन को क्या आवश्यकता है कि आप 7 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, आप 31 तारीख को आप भी सत्याग्रह करने जा रहे हैं? देखिए आसिफ जी, कांग्रेस का किसानों के साथ जुड़कर जो आंदोलन है वो केंद्र के 3 काले कानून, जिस कानून के आधार पर कहीं ना कहीं किसान और खेती को से होने वाले फायदे जो किसानों को मिलने चाहिए उस पर कुठाराघात है, उसको लेकर हम ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताएंगे किसानों के साथ मिलकर। दूसरी बात, जिस बिल को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पास किया है, सरकार ने पास की है, उसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि मंडी अधिनियम जो है, मंडी के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करके कहीं ना कहीं किसानों को उन्हें उस चिंता से मुक्त करना था जो चिंता इस 3 काले कानून के बाद से दिखाई पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो खेत पर सत्याग्रह करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन्हें तो खेत नहीं खेद सत्याग्रह करना चाहिए। 15 वर्षों तक जिन किसानों के परिजनों ने आत्महत्या इस प्रदेश में हजारों की संख्या में की है, उन किसानों के परिजनों से जाकर मिलकर इन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए कि हाँ, हमसे गलतियां हुई, हमने जो वायदे किए 2100 रुपए समर्थन मूल्य के हमने नहीं दिया, हमने 300 रुपए बोनस की बात की हमने नहीं दिया। ये खेद व्यक्त करने का समय है। आप सत्याग्रह करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान की आर्थिक उन्नति के लिए जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, किसान इसे बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से क्या बताएगी कि प्रदेश में किस तरीके से किसानों की आर्थिक उन्नति हो रही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, ये भात पर बात करने जा रहे थे आज से 6 महीने पहले, बड़ी योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, खुद इनकी योजना एकात्म परिसर और भाजपा कार्यालय में दबकर समाप्त हो गई। उसका बहुत बड़ा कारण आसिफ जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग में बट चुकी है। रमन सिंह जी का एक अलग गैंग है, धर्मलाल कौशिक जी का अलग गैंग है, बृजमोहन अग्रवाल जी का अलग गैंग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहले एक कर ले और उसके बाद जिस किसानों के नाम पर दिखावटी रोना रोना चाहते हैं, पहले स्पष्ट कर ले कि किसान इस प्रदेश में किस कदर खुशहाल है। और मैं तो चाहता हूं, अगर इनमें किसान तो खुशहाल है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं राजू जी कि बतौर विपक्ष जब आप विपक्ष में थे तब आप ही रमन सरकार से मांग क्या करते थे कि धान की खरीदी आप 1 नवंबर को शुरू करिए। आज जब विपक्ष आपसे मांग कर रहा है कि 1 नवंबर को आप शुरू करिए, तो उसमें 1 नवंबर से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आसिफ जी देखिए, परिस्थितियां जो पिछले साल निर्मित हुई, जब किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हुई और केंद्र की सरकार ने केंद्रीय पूल में चावल लेने से मना किया, वो 1 माह 1.5 माह की जो देरी हुई है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में मुंह में ताला लगाए बैठी हुई थी। 9 विधायक, 9 सांसद इस प्रदेश से हैं, लेकिन एक ने भी केंद्र की सरकार के लिए अपने क्षेत्र की जनता और किसानों के लिए बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन इन्हें किसानों के नाम से सरकार डिले हुई होगी, खरीदी डिले हुई, किसान तो अपने टाइम पर है, उसने तो बो दिया ना धान, अब तो उसकी फसल आ गई, वो तो बेचने को तैयार है। आप बताइए खरीदेंगे 1 नवंबर को? नहीं, देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में जो भौगोलिक परिस्थितियां बदली हैं, जो मौसम का परिवर्तन आया है,
उसमें कहीं ना कहीं अक्टूबर माह के अंत तक और नवंबर 15 तारीख तक धानों की कटाई होती है और लोग उसे संरक्षित करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिसंबर तक किसानों को सर, ये जो आपने कहा ना, ये बहुत अहम चीज है राजू जी। आपने कहा धान संरक्षित करते हैं, ये परिपाटी पिछले कुछ दशक में बनी है। मैं भी सर कोई बहुत लंदन से पढ़ के नहीं आया, मेरे घर में भी किसान है, और ये जो परिपाटी बनी है, वरना पहले सीधा कटाई होती थी और सीधा मंडी। वो तो संरक्षित करने वाली जो आप बता रहे हैं ना, घर ले जाने वाली फसल, वो आजकल नया ट्रेंड बन गया है, क्योंकि तारीखें बड़ी लेट होने लगी है। मैं इस पर आपके पास आता हूं संजय जी। ये सवाल जरा मैं अशोक जी आपसे पूछता हूं। अशोक जी, भौगोलिक परिस्थितियां क्या इतनी बदल गई कि अब तक धान कटी नहीं है, या कटने वाली नहीं है, या पक्के तैयार नहीं है? 1 नवंबर को अगर सरकार खरीदी शुरू करे तो क्या किसान तैयार है धान बेचने के लिए? एकदम तैयार है, और अत्यावश्यक है और जरूरी भी है, क्योंकि 10 तारीख से तिहार चालू हो जाएगा, दिवाली का। अब यदि त्योहार निकल गया, उसके बाद धान खरीदी करेंगे तो किसान को पैसा कहां से मिलेगा खर्चा के लिए? तो अभी तो धान कटाई चालू हो चुकी है गांव-गांव में। जो भाई साहब बोल रहे थे, कौन, तो मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन धान कटाई चालू हो चुकी है गांव-गांव में। और जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से हम लोग जो करते आ रहे हैं कि धान काटे और खेत से सीधा मंडी में पहुंचा देते थे और पैसा मिलता था, और ये त्योहार के टाइम में, त्योहार में अपना खर्चा करने के लिए अपने पास पैसा होता था। अब क्या होगा कि ये अभी खरीदेंगे नहीं, और हम लोग अपने धान को फिर कोचिया लोगों को और दूसरे व्यापारियों को पौने दामों पर बेचेंगे, और फिर जाहिर बात है दामों पर बेचेंगे। ये जो आपने बात उठाई अशोक जी, बहुत है, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी आता हूं आपके पास। अशोक जी 1 मिनट। अभी आपने जो जिनको सुना वो आपके कांग्रेस के मित्र थे, कांग्रेस के। अभी जिनको आप सुनने जा रहे हैं वो आपके बीजेपी के मित्र हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी सर है। तो ये कहना ठीक नहीं कि मैं नहीं जानता कि कौन बोल रहे हैं। आप जब पैनलिस्ट हैं तो आपस में पता होना चाहिए कि आप लोग कौन है आपस में। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, सीधा सवाल, 1 तारीख को आप खेत पर बैठेंगे किसानों के साथ, खेत सत्याग्रह करने जा रहे हैं। थोड़ा देर हो गई, या मरवाही उपचुनाव सामने है, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, इसलिए 1 तारीख तय की गई, वरना आप आज भी बैठ सकते थे? नहीं, देखिए आसिफ भाई, किसानों का जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है, और जब भी हम डिबेट में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन जितना समय की सीमा है, लेकिन 2-3 मिनटों में जो पूरी पिक्चर जो है, और कांग्रेस किस तरीके से 2 वर्षों के अंदर में एक्सपोज हो गई है, वो निश्चित रूप से सामने आने की आवश्यकता है। ये बात करते हैं 15 साल की या तमाम प्रकार की बात की, आपने नहीं किया तो मैं 50 सालों की भी बात कर सकता हूं, लेकिन उतना समय नहीं है। देखिए, अभी ऐसा है कि ये आप भी जानते हैं कि 2 साल से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे अपने जनघोषणा पत्र में किए। ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। और किसानों की सरकार बनने के बाद किसानों की सरकार को स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। हम छत्तीसगढ़ की सरकार है ये बताने का प्रयास किया, लेकिन 2 सालों के अंदर में इनके कृत्यों ने इसको उजागर कर दिया कि ये बड़े वादों के साथ सरकार में तो आ गए, भोले वाले किसान इनको समर्थन किए, लेकिन अब उनके साथ किस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। फिर आप जो कहें कि हम लेट हो गए या हम कब करना चाहिए या हम सरकार को कितना समय देना चाहते हैं, उस पर मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि 1 दिसंबर की बात है, आखिर 1 नवंबर में धान खरीदी हो रही थी, और जैसा कि चंद्राकर जी ने कहा, अशोक जी ने कहा कि दीपावली। देखिए, किसानों की कटाई और बुआई और बेचने का ये हमेशा से दिवाली के साथ में इसका संगत रहा है, और दीपावली के पहले सब कुछ उनके पास पैसा आ जाए, इस बात की हमेशा से चिंता रही है। अभी समाचार पत्रों में छपा था, राजू भाई भी पढ़े होंगे, ये जो हमारे किसान हैं, जो मध्यम हैं, छोटे किसान हैं, वो सीधा खेत से ले जाकर मंडियों के अंदर में धान देना चाहते हैं, और 660-700 रुपए में राज्य मंडी में धान बिकना प्रारंभ हो गया, समाचार पत्रों में आ गया है। लेकिन ये अपनी 25 रुपए की पीठ थपथपाते रहेंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, जो गिरदावरी, अशोक जी समझेंगे इस बात को, गिरदावरी कि हम इतनी बड़ी मात्रा में लाखों किसानों को हमने वादा तो कर दिया, सरकार बन गई, लेकिन अब हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 1 एकड़ में 15 क्विंटल, हमने 20 क्विंटल मांग की, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी 15 क्विंटल भी नहीं। ये तमाम प्रकार के खातों को कम कर रहे हैं, रकबों को कम कर रहे हैं, गिरदावरी के नाम से मेड़ को हटा रहे हैं, पंप हाउस को हटा रहे हैं, और उनके खातों को कम कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल देख के आया कि 11 एकड़ वाला रजिस्टर्ड जब वो नोट करके ले गया, और जब उसका फाइनल नोटिफिकेशन हुआ बैंक में गया, तो 8.5 एकड़ का उसका गया, 3.5 एकड़ उसका समाप्त कर दिया गया। ये स्थिति चल रही है, और ऐसा करके पूरे प्रदेश में यदि किसानों को ये तोड़ेंगे तो लाखों एकड़ का पैसा इनको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, अर्थात इनको राशि कम देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह के इंटरनल चीजें चल रही है। हमने मौका दिया, हमने मांग की, हम विपक्ष में, हम समय देंगे सरकार को, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं है, पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति इनकी खराब है। देखिए, 25 रुपए की बात, 1 नवंबर मैं आरोप लगाता हूं, 1 नवंबर को, 3 नवंबर को मतदान है, 1 नवंबर को
किस्त देने जा रहे हैं। हम तो विपक्ष, हम कभी भी बैठ जाएंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये 1 तारीख को इसलिए दे रहे हैं कि 3 तारीख को मतदान है। और 4 किस्त जो आपकी होनी थी, 1 साल निकल गए सर। किसानों की सरकार बोलते हैं 1-1 साल निकल गया, आप 685 रुपए नहीं दे पाए। आखिर आप आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? आगे की किस्तों को कैसे देंगे? क्या कार्य योजना है? पटल पर रखिए, तो सामने रखिए, तो विरोध करने के लिए आप खड़े हो जाए। उसमें मेरा सवाल आपसे संजय जी, कम से कम बारी बारी से किस्तें आ तो रही हैं। आपकी सरकार में तो दो ही बार आया था 300 रुपए। सर हमारे समय देखिए, 15 साल की मैं कहानी यदि बताऊंगा ना, तो हमने क्या किया उसमें समय लग जाएगा। और यदि हमने नहीं दिया, इन्होंने वादा किया था, मैं बोनस की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल का बोनस यदि बीजेपी नहीं दी तो हम देंगे। हमारा किसान न्याय का आ रहा है कि नहीं समय पर? कहीं कोई वादा नहीं था, लेकिन देना है मतलब देना है किसानों ठीक बात को। आपने तो 2500 रुपए करके सरकार बनाई, लेकिन आपने 685 को 4 किस्तों में बांटा है, और उसमें भी 275 रुपए, जो मैंने पिछली बार कहा था कि 275 रुपए, उसमें भी कम कर दिया। ये 10,000 रुपए दे रहे हैं, 10,275 होता है। अर्थात हर जगह कांटा मारकर ये किसानों को कहीं ना कहीं तकलीफ में डाल रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजू जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल सर, जब आपने वादा किया था 2500 रुपए में धान, तो जाहिर बात है कि आपको नहीं अंदाजा रहा होगा कि केंद्र लेकिन अंदाजा तो होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास भी कृषि विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए था कि जब रमन सरकार को अनुमति नहीं मिली थी एमएसपी से ऊपर खरीदने की, तो आपको अनुमति कैसे मिल जाएगी? तब वो प्री प्लान, वो उप समिति जो आपने सरकार में आने के बजाय वो पहले अगर बना ली होती, तो शायद आप दे चुके होते, या फिर खुले तौर पर मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति खराब है, देने में दिक्कत आ रही है। देखिए, किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल देने की घोषणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाया था आसिफ जी, और हम इस व्यवस्था के आधार पर 1 वर्ष हमने किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान के पैसे दिए भी, और हम अपनी व्यवस्था से दे रहे हैं, हम केंद्र सरकार से मांगने नहीं जा रहे हैं। दूसरे वर्ष जिस प्रकार से अड़ंगा केंद्र की सरकार ने लगाया, और उसके बाद तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां निर्मित हुई, छत्तीसगढ़ के किसान देख रहे हैं, बावजूद उसके हमने उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वो 685 रुपए की व्यवस्थाएं हमने की है। और ये कह रहे हैं कि मैं कहूंगा तो 15 साल में समय कम पड़ जाएगा। आप क्या कहेंगे साहब? जनता ने 15 साल के आपके कार्यों का फैसला दिया है कि आप 14 सीटों पर सिमट गए हैं, इसलिए आप मत ही कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे किसानों से जो हमने वायदा किया, छोटे-छोटे किसानों से जो हमने वायदा किया, किसानों का कर्जा माफ आप मुआवजा देने जा रहे हैं, और दूसरा क्या 20 लाख हमने किसानों को 2500 रुपए दिया। दीपावली हर वर्ष आती है आसिफ जी, लेकिन जिस दीपावली के नाम पर किसानों को, राजू जी ने सवाल सुन लिया है, जवाब नहीं देंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से हरी झंडी होती या संगठन हरी झंडी होती, तो फिर प्रवक्ता बढ़ चढ़कर बताते हैं कि हाँ हम मुआवजा देंगे। लेकिन फिलहाल ये कि बीजेपी निशाना साध रही है, सवाल पूछ रही है, कांग्रेस बता रही है कि हमने क्या किया। किसान बीच में देख रहा है, जैसा आप देख रहे थे कि अशोक जी भी देख रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी, घनश्याम जी, और इसके साथ साथ अशोक जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, किसानों का मुद्दा है, मरवाही का उपचुनाव है, और उपचुनाव से ठीक 2 दिन पहले 3 तारीख को चुनाव है, 1 तारीख को ही बीजेपी खेत में बैठ रही है, तो 1 तारीख को ही न्याय योजना की नई किस्त आ रही है। किसान हिसाब किताब लगा रहा है, हिसाब किताब में किसान चूकता नहीं है।